हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू और न्यू वीडियो। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नुवामा वेल्थ के बारे में। मोतीलाल ओसवाल ने एक रिपोर्ट निकाली है और उनके हर सेगमेंट में वो किस तरीके की ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कितना ऑपरेटिंग लेवरेज एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उसके बारे में बात किया है। और उस बेसिस पर उन्होंने बुल और बियर के सिनारियो में क्या टारगेट प्राइस निकल के आ रहे हैं उसके बारे में बात किए हैं। लेकिन इस वीडियो में मैं अपने चश्मे से एक बार वैल्यूएशन को देखना पसंद करूंगा और उसमें क्या वैल्यूएशन निकल के आ रही है, कहाँ पे अट्रैक्टिव ये निकल के सामने आएगा, उसके बारे में भी बात करेंगे। बट बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो, इस स्टॉक में मेरा ऑलरेडी एक इन्वेस्टमेंट बना हुआ है एंड दैट्स वाई दिस इज़ द डिस्क्लेमर। काइंडली मेक अ नोट दैट दिस वीडियो इज़ नॉट एनी काइंड ऑफ बाई और सेल रिकमेंडेशन। तो नुवामा का जो पहला सेगमेंट है वो नुवामा प्राइवेट है। ऑल्दो ये भी एक तरीके से वेल्थ मैनेजमेंट का ही सेगमेंट है, बट इसमें एक तरीके से आप यूँ समझिए कि अल्ट्रा एचएनआईज को यहाँ पे कैटर किया जाता है, जिनके पास जो एसेट है या आप यूँ कहें कि जो अमाउंट है फॉर द इन्वेस्टमेंट पर्पज़ वो आपको लगभग 25 करोड़ से ज़्यादा देखने को मिलती है। तो उनको यहाँ पे प्राइवेटली सर्व किया जाता है नुवामा प्राइवेट के थ्रू, जहाँ पे वो इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशंस वगैरह प्रोवाइड कराते हैं। और इनका जो ट्रांजैक्शन है वो अगर आप देखेंगे ट्रांजैक्शन एयूएम, तो वो टोटल एयूएम का जो है वो 67% है। तो ये एक बहुत बड़ा सेगमेंट है जो कि रेवेन्यू में भी कंट्रीब्यूट करता है। और इस सेगमेंट से अगर आप देखेंगे तो ब्रोकरेज से लगभग 20 से 25% की जो है तो ट्रांजैक्शनल रेवेन्यू निकल के आती है। बाकी डेट इंस्ट्रूमेंट वगैरह से भी यहाँ पे रेवेन्यू निकल के आते हैं। और जो ये वेल्थ मैनेजमेंट वाला सेगमेंट है, चाहे नुवामा वेल्थ की बात करें चाहे नुवामा प्राइवेट की बात करें, इनकी ग्रोथ जो है वो कम्प्लीटली आरएम पर डिपेंड करती है। तो यहाँ पे अगर इनके अभी बेस की बात करें तो लगभग 125 आरएम है और नुवामा जो है वो बहुत एग्रेसिवली आरएम्स को कंटिन्यू ऐड कर रहा है। ईयरली ग्रोथ की अगर बात करें 20%, तो आनंद राठी में भी यही ग्रोथ हमें देखने को मिली है। और इतनी ज़्यादा ग्रोथ आपको कहीं ना तो 360 में देखने को मिलेगी ना वेल्थ फर्स्ट में देखने को मिलेगी। तो नुवामा और आनंद राठी बहुत ही एग्रेसिवली अपने आरएम को जो है वो इंक्रीज कर रहे हैं। और ये आरएम अपनी प्रोडक्टिविटी में किस तरीके से इंक्रीमेंट दिखाते हैं, आप देखिए कि अगर कोई भी आरएम अगर 18 से 24 महीने का पुराना हो जाता है तो उसकी प्रोडक्टिविटी लगभग 2 गुनी से 2.5 गुनी हो जाती है। और वही आरएम अगर टिक गया लगभग 3 से 5 साल के लिए, तो वहाँ पे उसकी जो प्रोडक्टिविटी है वो 5 से 6 गुना बढ़ जाती है। और चूंकि नुवामा बहुत एग्रेसिवली यहाँ पे आरएम का अपना जो सेगमेंट है उसको एक्सपेंड कर रहा है, इसी वजह से इनका अगर कॉस्ट टू इनकम रेशियो देखा जाए तो वो लगभग 67% है। जबकि इसके कॉम्पिटिटर की अगर आप बात करें 361 की बात करेंगे तो 50% के राउंड निकल के आएगा। लगभग 40% के राउंड जो है आनंद राठी का निकल के आता है। तो यहाँ पर एक ऑपरेटिंग लेवरेज जो है आने वाले, जैसा कि मैंने बताया कि इनकी प्रोडक्टिविटी 18 से 24 महीने और 3 से 5 सालों में निकल के सामने आती है। तो जब ये आरएम पुराने होंगे तो यानी यहाँ से लगभग एक से आने वाले 2 सालों में नुवामा की जो प्रोडक्टिविटी है वो आपको और बढ़ती हुई देखने को मिलेगी। और ये कॉस्ट टू इनकम रेशियो है ये घटता हुआ देखने को मिलेगा और ऑपरेटिंग लीवरेज यहाँ पे बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। एंड दिस इज़ वाई कि मैं इस स्टॉक वेल्थ मैनेजमेंट सेगमेंट में मैं इस स्टॉक को लेकर के काफ़ी बुलिश हूँ, क्योंकि यही एक सेगमेंट है। जैसे 361 की बात करें तो ऑपरेटिंग लेवरेज अगर 50 से 40% आता है तो वहाँ पे 10% का मार्जिन है, लेकिन ये 67 से 40% के आसपास आएगा तो 37% का यहाँ पे एक मार्जिन है ऑपरेटिंग लेवरेज इंप्रूव करने का। तो उस लिहाजे से मेरे को ये नुवामा जो है काफ़ी बेटर लगा एंड दैट्स वाई आई हैव बीन इन्वेस्टेड इन द स्टॉक, क्योंकि सेक्टर जो है वो लगभग 20 से 25% से तो ग्रो कर ही रहा है। रेवेन्यू में अच्छी ग्रोथ है, डबल डिजिट 40 to 50% की ग्रोथ दिखाया है और ऑपरेटिंग लेवरेज का बेनिफिट जो है वो एडिशनल है। कमिंग टू द नेक्स्ट नुवामा वेल्थ, चूंकि ये भी एक वेल्थ मैनेजमेंट का ही सेगमेंट है, इसमें ये एचएनआईज को जो है तो कैटर करते हैं, जहाँ पे 5 करोड़ से लेकर के 25 करोड़ के बीच की जिनकी इन्वेस्टेबल अमाउंट होती है। और यहाँ पे भी देखिए कि जो नुवामा है वो बहुत ही एक्सपोनेंशियली यहाँ पे अपने आरएम को जो है तो एग्रेसिवली इंक्रीज करने की कोशिश कर रहा है। एक और सेगमेंट है एएमसी, जो कि रिसेंटली अभी नुवामा ने लॉन्च किया है और इसका सिर्फ 2% का कॉन्ट्रीब्यूशन है रेवेन्यू में। और ये चूंकि अभी भी बिल्ड आउट फेज में है, जहां पर अभी भी जो है तो ये सेगमेंट प्रॉफिटेबल नहीं हुआ है। हो सकता है कि FY25 के एंड होते होते तक यहाँ पे ब्रेक इवन देखने को मिले और FY26 से ये सेगमेंट भी प्रॉफिटेबल होना शुरू हो जाएगा। एंड जो नुवामा का थर्ड सेगमेंट है वो है कैपिटल मार्केट। ये हाईएस्ट ग्रोथ वाला सेगमेंट है, चूंकि बुल रन चल रहा है उस वजह से भी ग्रोथ होता है। इस सेगमेंट में अगर आप देखेंगे तो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग आता है, इक्विटी आता है, C&C आता है, क्लियरिंग बिजनेस वाले यहाँ पे सेगमेंट है।
इन्वेस्टमेंट बैंकिंग वगैरह में जैसे कि आपको बहुत सारा यहाँ पे बल्क डील देखने को मिलता होगा, ब्लॉक डील देखने को मिलता होगा, प्रमोटर सेल करते हैं, मोतीलाल ओसवाल हो गया या फिर कोई भी जो FII हो गया या DII हो गया, वहाँ पे एक ब्लॉक डील के थ्रू जो है तो बाइंग एंड सेलिंग चलती है। इसके अलावा IPOs काफ़ी सारे आ रहे हैं जहाँ पे कस्टोडियन वगैरह के जो है तो बिज़नेस काफ़ी ज़्यादा बुल रन में चल रहे हैं। तो इस तरीके के यहाँ से जो है तो काफ़ी अच्छा इस समय पर फ़िलहाल एक साल में जो है तो अच्छी ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिली है। लेकिन क्योंकि ये बिज़नेस साइक्लिक होता है, इस वजह से यहाँ पे नुवामा जो है एक अपना रोबस्ट सिस्टम जो है कि क्लियरिंग बिजनेस वाला भी यहाँ पे बना के रखा हुआ है, जहाँ पे 90 to 95% जो इनकम है इसका वो रिकरिंग नेचर में होता है। कैपिटल मार्केट सेगमेंट पूरे रेवेन्यू का लगभग 50% कंट्रीब्यूट करता है और CNC जो है तो वो कहीं ना कहीं FNO से लिंक है, जिस वजह से यहाँ पे रेवेन्यू जो है वो रिकरिंग है और इस सेगमेंट की साइक्लिक नेचर को ये जो सेगमेंट है वो कंपनसेट करता है। और जैसा कि मैंने पहले भी वीडियो में बात किया है कि नुवामा का जो मेन फोकस है वो रिकरिंग रेवेन्यू के सेगमेंट को इंक्रीज करना है, क्योंकि ये इसी सेगमेंट में बात करें आनंद राठी और 360 से इस सेगमेंट में ये कहीं ना कहीं लैग कर रहा है और ऐसा एक्सपेक्टेशन है, ऐसा मैनेजमेंट का गाइडेंस है कि ये रिकरिंग रेवेन्यू जो है आने वाले टाइम में इंक्रीज होता हुआ देखने को मिलेगा। कंपनी ने अपने ROE को कंटिन्यूसली इंक्रीज किया है और वहीं पैट मार्जिन की बात करें तो हर साल ऑपरेटिंग लीवरेज जो है वो मिलता हुआ आपको देखने को मिलेगा। अब अगर बुल केस की बात करें तो ये ऑपरेटिंग लीवरेज अगर 36% का CAGR से अगर पैट में ग्रोथ देता है तो वहाँ पे मोतीलाल ओसवाल ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि FY 27 की जो एक्सपेक्टेड रेवेन्यू रहेगी वो 43,000 के अराउंड रहेगी और यहाँ पे इनके जो पैट निकल के आएंगे वो लगभग 15,127 होंगे। तो ये सारी वैल्यूज़ जो है वो मिलियंस में हैं, अगर करोड़्स में कन्वर्ट करेंगे तो लगभग 1,500 करोड़ का पैट निकल के आता है, जहाँ पे ये जो है तो टारगेट प्राइस दे रहे हैं लगभग 11,000 रुपये। तो वहीं बियर केस में अगर ये मार्जिन जो है लगभग 40% के आसपास अगर एबिटा मार्जिन रहते हैं, ऑपरेटिंग लेवरेज का उतना बेनिफिट नहीं मिलता है, तो पैट में जो CAGR की ग्रोथ रहेगी वो लगभग 22% की ही रहेगी और वहाँ से पैट निकल के आएगा लगभग 1,000 करोड़ रुपए का। और यहाँ पे टारगेट प्राइस जो FY 27 के एंड में एक्सपेक्टेड रहेगी वो लगभग 5,800 रुपये की रहेगी। अब मैं अगर वैल्यूएशन की बात करूं तो यहाँ पे 31 का P है। अगर आप P को देखेंगे तो रिजल्ट के साथ जब नंबर आते हैं तो एक ड्रास्टिकली यहाँ पे आपको जो है तो डाउनफॉल देखने को मिलता है P में, और P जो है वो 30 के आसपास ही यहाँ पर ट्रेड कर रहा है। मीडियन P की बात करें तो 29 का है। लेकिन यहाँ पे एक और ख़ास बात है, जून के क्वार्टर की अगर बात करें तो लगभग 83 रुपीज़ का डिविडेंड दिया था। उसके बाद सितंबर क्वार्टर की बात करें तो वहाँ पे लगभग 65 रुपीज़ के अराउंड डिविडेंड दिया था और अभी भी 2 क्वार्टर बचे हैं, तो वहाँ पे भी अगर ये डिविडेंड देता है तो ये 2 क्वार्टर के डिविडेंड को अगर देखा जाए 2% की यील्ड निकल के आती है और 1% का और अगर एक्स्ट्रा डिविडेंड दे दिया तो 3% की डिविडेंड यील्ड। आप देखेंगे इतना डिविडेंड यील्ड कहीं भी आनंद राठी हो, चाहे 361 हो या कोई भी हो, तो वहाँ पे आपको इतना डिविडेंड यील्ड नहीं देखने को मिलेगा। तो एक हायर डिविडेंड यील्ड जो है और ग्रोथ स्टॉक में अगर आप देखेंगे तो वो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि अभी भी यहाँ पे वैल्यूएशन जो है वो कंफर्ट देखने को मिल रहा है। एंड नो डाउट ऑपरेटिंग लिवरेज के साथ अगले साल भी इनके अगर प्रॉफिट बढ़ेंगे तो ये डिविडेंड भी आपको बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। तो नुवामा ने अभी तक डिविडेंड नहीं दिया है, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम जब उन्होंने डिविडेंड देना स्टार्ट किया है और साल अभी एंड नहीं हुआ है। तो 2% का डिविडेंड यील्ड इज़ अ वेरी गुड और कंफर्ट है यहाँ पे। आई थिंक वैल्यूएशन जो है इसको मैं फेयर मानूंगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। कंटेंट आपको कैसा लगा, अच्छा लगा हो देन डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। और हाँ, वेल्थ मैनेजमेंट सेगमेंट से आपके पास कौन सा स्टॉक है कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताएं।